बच्चों, कल बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। कहा जाता है इस दिन ही मां सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। यह दिन छात्रों, कला, संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण मां सरस्वती संगीत की देवी भी हैं। इनकी पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, अपने घरों में पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं। कुछ पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का उपयोग करते हैं। अच्छा, आप सब बच्चे ध्यान दें, कल स्कूल लंच में पीला भोजन लाना अनिवार्य है। प्रिंसिपल मैम ने कहा है पीले चावल या बेसन से बनी कोई भी चीज आप ला सकते हैं। और बसंत पंचमी से जुड़ी कथा भी सब बच्चे घर से याद करके आएंगे। मैं सब बच्चों से प्रश्न पूछूंगी। आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? माँ के पास इस प्रश्न का उत्तर जरूर होगा। वर्षा 5वीं कक्षा की छात्रा थी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत लालसा होती है और वो ये भी चाहते हैं कि वह अपनी टीचर को सबसे अच्छा उत्तर देकर कक्षा में प्रशंसा का पात्र बने। इसीलिए वर्षा ने भी घर जाकर अपनी माँ सरोज से बसंत पंचमी की कथा के बारे में बड़ी लालसा से पूछा। माँ, कहाँ हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है मेरी बिटिया को? मैं कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए पीले फूलों की माला बना रही हूँ। कल माँ सरस्वती ये पीले वस्त्र और पीली फूल माला पहनकर बहुत सुंदर लगेंगी। माँ, आज आप भी बसंत पंचमी की तैयारी कर रही हो? माँ, बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? मुझे आपसे ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे बसंत पंचमी की पूरी कथा विस्तार से सुननी है। हमारी टीचर ने बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानने के लिए बोला है। कल वो हमसे इस पर आधारित प्रश्न पूछेंगी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानना चाहती हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें बसंत पंचमी के बारे में सब बताती हूँ। ध्यान से सुनो। कल बसंत पंचमी का पर्व है। कल से बसंत ऋतु का आगमन होगा। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगती है। जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं और इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती दिखने लगती हैं। इस पर्व को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने के लिए निकले। पृथ्वी पर तो सभी मनुष्य और जीव जंतु बिल्कुल नीरस और शांत दिखाई पड़ते हैं। मानो धरती के वातावरण में कहीं न कहीं कुछ कमी है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। पधारिए ब्रह्मदेव, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। नारायण, मैं आपके पास एक सहायता मांगने आया हूँ। मुझे पृथ्वी पर सर्वस्व मौन ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ पृथ्वीवासी बोलने लगें। मुझे इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी सहायता कर सकती हैं। हमें आदि शक्ति का आह्वान करना होगा। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। आपने मुझे याद किया, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? देवी दुर्गा, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन न रहे। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी है। इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। आप चिंतित मत होइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी, आपको सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी।
अपनी वीणा के तार झंकृत करने होंगे, जिससे सभी प्राणी बोलने लगें, नदियां कलकल कर बहने लगें। हवा में सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा करना होगा। आपको चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी, ताकि ये सृष्टि और यहां की प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु सब बोलने लगें। ये पृथ्वी मौन न रहे। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। मेरे तेज से उत्पन्न हुई देवी, आज से आप सृष्टि में ज्ञान की देवी मां सरस्वती के नाम से जानी जाएंगी। ब्रह्मदेव सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए और देखते ही देखते ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न की, संगीत उत्पन्न किया। चारों दिशाओं में प्रत्येक मनुष्य तथा जीव जंतु सब में वाणी का संचार हो गया और देखते ही देखते मां सरस्वती की कृपा दृष्टि से धरती चहकने और खिलखिलाने लगी। देवी सरस्वती ने जब अपनी वीणा के तारों को छेड़ा तो पूरी धरती संगीतमय हो गई। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। मां सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी समेत अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। माँ, ये कथा तो मुझे पूरी याद हो गई। वैसे इस बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व होता होगा ना माँ? हाँ वर्षा, बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व है। इस दिन छात्र माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान बनाने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में भी देवी सरस्वती की आराधना व पूजन तथा हवन का आयोजन होता है। जगह जगह मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर मीठे चावल के भंडारे बांटे जाते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने, हल्दी से सरस्वती की पूजा और हल्दी का ही तिलक लगाने का भी विधान है। इसलिए बसंत पंचमी ऋतुओं का भी त्योहार है। माँ, आपने तो मुझे बसंत पंचमी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। मैं भी कल माँ सरस्वती की पूजा करूंगी और उनसे आशीर्वाद लूंगी, ताकि मैं भी जीवन में बहुत तरक्की कर सकूं। अगले दिन वर्षा टीचर के सभी सवालों का झटपट उत्तर दे देती है। अरे वाह वर्षा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो मुझे बसंत पंचमी के बारे में सब कुछ बहुत ही विस्तार से बता दिया। बच्चों, अब हम सब मिलकर हॉल में जाकर माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और फिर विद्यालय के सभी बच्चे अपनी अपनी टीचर के साथ मिलकर माँ सरस्वती की पूजा और आराधना करते हैं और स्कूल की तरफ से बच्चों को पीले मीठे चावल का प्रसाद बांटा जाता है।